हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स पार्ट 2। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले देखिए, डेरिवेटिव्स पार्ट 1 को, और इस वीडियो को देखिए तो ये वीडियो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। ओके, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक्स पढ़े डेरिवेटिव्स के, क्लियर। अब हम लोग इसके में डेरिवेटिव्स के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, क्लियर। तो विल स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट रूल इन दिस पार्ट 2 इज डेरिवेटिव ऑफ सी वाई वेयर सी इज सम कांस्टेंट। ओके, तो वो जो सी कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और अंदर फिर y का डेरिवेटिव रहेगा। ओके, इसका एग्जांपल लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। आपने रूल लिख लेना है। पहला एग्जांपल है डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर, सॉरी दिस इज डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर। ओके, 2 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, 2 इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, 2x। पिछले वीडियो में पढ़ा हम लोगों ने, तो 2 इंटू 2x इज 4x। वेरी सिंपल। ओके, एक और एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ 4x टू द पावर 3/2। अगेन 4 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 3/2। 4 इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 3/2, इसका कितना आएगा डेरिवेटिव, पिछले लेक्चर में देखा 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1, 2 1 जा 2 2 जा 2 इंटू 3 6, x टू द पावर 3/2 माइनस 1 इज 1/2। वेरी सिंपल। ओके, तीसरा डेरिवेटिव ऑफ 4 sin x। अगेन 4 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, जो भी कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, तो 4 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, तो डेरिवेटिव के अंदर क्या बचा, डेरिवेटिव ऑफ sin x। ओके, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x, cos x। सो आंसर इज 4 cos x। क्लियर। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ 3x टू द पावर माइनस 3। ओके, 3 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव के अंदर क्या बचा, x टू द पावर माइनस 3, 3 इंटू x टू द पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव माइनस 3 x टू द पावर माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 जा माइनस 9 x टू द पावर माइनस 4। ओके, तो सिंपल कॉन्सेप्ट सही है। तो ये था हमारा पहला रूल कि इफ y इज अटैच्ड विद सम कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव लेते वक्त वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिर्फ y का डेरिवेटिव लेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट रूल, हाँ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, प्रोडक्ट रूल। ओके, प्रोडक्ट रूल समझने से पहले हमको समझना चाहिए कि हमारे पास में 2 फंक्शंस हैं, u एंड v। ओके, u इज फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का मतलब u का इक्वेशन x के फॉर्मेट में है और v का इक्वेशन भी x के फॉर्मेट में है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल u अगर है x स्क्वायर प्लस 1 और v है 2x प्लस 1, तो इसका मतलब u इज फंक्शन ऑफ x एंड v इज फंक्शन ऑफ x। एग्जाम्पल दिया है ना। और इन दोनों के डेरिवेटिव का हमको इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का, प्रोडक्ट का हमको डेरिवेटिव निकालना है। क्लियर। ये जो 2 है u और v, इनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना है, प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। तो इसका रूल क्या है डेरिवेटिव्स में, पहले u लो और डेरिवेटिव ऑफ v निकालो, फिर v लो इंटू डेरिवेटिव ऑफ u निकालो। दैट्स इट, वेरी सिंपल। u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। कितना आसान। ओके, फॉर्मूला लिख लो, इसके ऊपर एग्जाम्पल जब लेंगे तो हमको ध्यान में आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल, ओके, y इज इक्वल टू x
साइन एक्स, ये पहला एग्जांपल, ठीक है। यहां पे u को हम लोग पकड़ेंगे x और v को पकड़ेंगे साइन एक्स, ओके। तो ये रूल के हिसाब से डेरिवेटिव ऑफ u v इज इक्वल टू u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, ऐसा भी लिख सकते हो तुम, प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ, ओके, y आ जाएगा नहीं, ये u v के जगह क्या लिख रहे हैं अपन, u v के जगह y, u क्या है x है कि नहीं, इंटू डेरिवेटिव ऑफ v क्या है साइन x। समझा पहला स्टेप, v के जगह क्या डाला साइन x, प्लस v क्या है इंटू डेरिवेटिव ऑफ u क्या रहेगा, u का वैल्यू कितना है यहां पे x, therefore dy by dx is equal to x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x, तुमने लिखा है तुम्हारे फॉर्मूले टेबल में है, साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1, सो आंसर वुड बी x cos x प्लस साइन x। समझ में आया फॉर्मूला, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू x log x, ओके। अब यहां पे u क्या है x, v क्या है log x, है कि नहीं। तो देयरफॉर dy by dx क्या आएगा, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, पहले x इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा log x, फिर क्या आएगा log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू x इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1, x x कट हो गया तो 1 बचा यहां पे, तो आंसर बन गया 1 प्लस log x, ठीक है। समझ में आया। अब तीसरा एक एग्जांपल, y इज इक्वल टू e रेस टू x साइन x, e रेस टू x साइन x, ओके। अब बताओ यहां पे u क्या रहेगा e रेस टू x, v क्या रहेगा साइन x, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू, पहले क्या आएगा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस फिर बाद में क्या आएगा साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x, देयरफॉर e रेस टू x, साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा साइन x इंटू e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, दोनों में से कॉमन क्या निकला e रेस टू x, ब्रैकेट में क्या बचा साइन x प्लस cos x, ठीक है। समझ में आए ये 3 प्रॉब्लम्स, ओके। तो ये थे प्रोडक्ट रूल, क्लियर है सबको प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में ये फॉर्मूला है, जिसको याद आ गया उसको बहुत आसानी से जम गया प्रोडक्ट रूल, है ना आसान प्रोडक्ट रूल, ओके। देन लास्ट टॉपिक आज का कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में अगेन u इज फंक्शन ऑफ x, v इज फंक्शन ऑफ x। हम लोग निकालने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ u बाई v, u बाई v, u अपॉन v। इसका फॉर्मूला लिख लो पहले तो, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, ओके, माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v,
सॉरी v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। फॉर्मूला पहले लिख लो, अच्छे से लिख लो, फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा नहीं जमेगा। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, फॉर्मूला लिख लिया सभी ने? तो पहला एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स। तो यहां पे अपन u किसको मान लेंगे? जो न्यूमरेटर में है मतलब साइन एक्स, और v किसको मान लेंगे? जो डिनोमिनेटर में है मतलब x, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे dy बाई डी एक्स का। पहले क्या आएगा? v यानी क्या है? x इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या है? u कौन है? साइन एक्स माइनस फिर क्या आएगा? u यानी कौन है? अपना साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ v यानी क्या है? x अपॉन v स्क्वायर यानी x स्क्वायर। ओके, अगेन धीरे धीरे फॉर्मूला एक एक स्टेप देखो। v के जगह ये सबसे पहला स्टेप यही होता है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। v और u डिटरमाइन देख लो कौन कौन है, फिर बस ये फॉर्मूले में वैल्यू डालो। देखो मैंने v के जगह क्या डाला? x, u के जगह क्या डाला? साइन x। यहां पे भी u के जगह डाला साइन x, v के जगह डाला x, और नीचे था v स्क्वायर तो v के जगह था x का स्क्वायर। आसान। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x साइन x का डेरिवेटिव cos x, तुमने लर्न किया होगा, माइनस x का डेरिवेटिव तो 1 आएगा। 1 इंटू साइन एक्स इज ऑलवेज साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। समझा ये फॉर्म न्यूमेरिकल? एक और ले लेते हैं हम लोग। ओके, y इज इक्वल टू log x अपॉन x, log x अपॉन x, ठीक है। अब इसका आंसर देखेंगे हम लोग। यहां पे u किसको मानेंगे हम लोग? log x को। v किसको मानेंगे? x को, ठीक है। अब यहां पे यही डेरिवेटिव का रूल लगाएंगे, कोशेंट रूल, क्योंकि डिवीजन में कोशेंट यानी क्या होता है? डिवीजन होता है ना। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। आराम आराम से फॉर्मूलाज लगाते चलो, ठीक है। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाई एक्स माइनस x का डेरिवेटिव 1 तो इट इज log x अपॉन एक्स स्क्वायर। x कैंसिल हो गया तो यहां पे बचा 1। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा? 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। सॉरी, यहां पे आएगा डेरिवेटिव्स। देयरफॉर समझ में आया सबको? ये भी क्वेश्चन रूल बहुत आसान था। ओके, सो आज के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा, पहला रूल पढ़ा कि अगर कांस्टेंट लग के आता है तो वो डेरिवेटिव के बाहर जाता है। ओके, कांस्टेंट लग के आया, अगर y को कांस्टेंट लग के आया, ओके, जैसे पहले रूल को मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करता हूं, नहीं तो बहुत से बार स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। अगर y को कांस्टेंट लग के आया तो वो डेरिवेटिव के बाहर जाएगा। हाँ, सिर्फ कांस्टेंट आता है तो वो तो हमारा पहला रूल था ना, अगर सिर्फ कांस्टेंट आएगा तो वो जीरो रहेगा। ये रूल और ये रूल में बहुत फर्क है। यहां पे कांस्टेंट y को लग के आया था, यहां पे कांस्टेंट अकेला आया था। ओके, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। यहां पे क्या रूल था हम लोगों का? अगर y को कांस्टेंट लग के आता है तो वो डेरिवेटिव के बाहर जाएगा। दूसरा पढ़ा हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल,
कि जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तीसरा पढ़ा हम लोगों ने कोशेंट रूल। अगर दो फंक्शंस इनको फंक्शंस बोलते u एंड v को, ये अगर डिवीजन में आते, क्वोशेंट में आते, तो ये फॉर्मूला लगाना है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, सो ये थे हमारे आज का टॉपिक। कल हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना रहा हूं। ओके, द रीजन इज कि उसका फिजिक्स में यूज होता है, बहुत यूज होता है, लेकिन चेन रूल समझने से पहले सारी चीजें हमको समझ में आना जरूरी है। ओके, सो दैट्स इट।